सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक विद देव। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि डेटा टाइप क्या होते हैं और टाइप कास्टिंग कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। तो आज की हम वीडियो में सीखेंगे कि व्हाट आर कंट्रोल स्ट्रक्चर और कितने टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर वो होते हैं जो पूरे फ्लो ऑफ प्रोग्राम को हमारे जो है वो कंडक्ट करते हैं, यानी कि जो कंट्रोल करते हैं उसे हम बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि कितने तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। तो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है सीक्वेंशियल, फिर उसके बाद आता है हमारा कंडीशंस, और फिर उसके बाद हमारे आते हैं जो हमारे बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं लूप या इटरेटिव। ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे सीक्वेंशियल नहीं लिखा, सीक्वेंशियल मेरा मेंशन नहीं इसलिए क्योंकि सीक्वेंशियल नॉर्मली वही होते हैं जो वो हम कोड लिखते आ रहे हैं। अब तक की जो वीडियो में हम करते आ रहे हैं वो सीक्वेंशियल ही था। उसे सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं कि कोई वैल्यू दे दी, उसको प्लस करा दिया, फिर उसका प्रिंट करवा दिया, बस नॉर्मली करते थे, वो होता था हमारा सीक्वेंशियल। तो आज अब हम सीखेंगे कि कंडीशंस यानी कि क्या होता है, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसके अंदर हमारे आते हैं तीन तरह के कंडीशन, इफ एल्स, फिर उसके बाद है इफ एल्स, फिर आते हैं हमारे नेस्टेड कंडीशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं इफ एल्स क्या होता है। तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूं, इफ एल्स क्या होता है। ए वो एक पाइथन का कंडीशन है, टू ब्लॉक्स का कंडीशन होता है कि जब तक मेरा कंडीशन ट्रू होगा तब तक वो चीज़ हमें ये प्रिंट करवा के देगी। जैसे ही मेरा कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो मुझे ये प्रिंट करवा के देगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस कंस्ट्रक्ट ऑफ पाइथन प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन इफ कंडीशन विथ टू ब्लॉक्स। when condition becomes true then executes the block given below it. If condition evaluates result as false it will execute the block given below else। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरा एज पूछा है यूजर से, बाय द वे ये यूजर इनपुट है यानी कि ये डायनेमिक है, इसमें मैं यूजर से मांगूंगा। तो मैंने इंटर इनपुट का आपको इससे पहले समझाया था कि क्या यूज होता है, क्या मतलब होता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये यूजर से उसका एज पूछा है, उसके अंदर मैंने एक कंडीशन डाल दिया है जो कि है मेरी ये कंडीशन, ये मेन है, ये एक ऑपरेटर है जैसा कि आपको मैंने समझाया था। तो ये ऑपरेटर का काम आता है इनमें, इसमें काम आता है कंडीशंस में। तो क्या कि मेरी अगर ये कंडीशन है इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो तुम प्रिंट कराना यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर मेरी एज 18 से कम है तो आप प्रिंट करवाओ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो चलो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेरी एज लिखता हूँ 18। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यानी कि मेरा जो ये वाला कंडीशन था ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था कि ट्रू हो गया तो वो इफ वाला ब्लॉक करेगा, तो यानी कि उसने ये वाला प्रिंट करा दिया मुझे। अब यहीं पे अगर मैं चेक करूं वापस एज लिख के, अब मैं अपनी 18 से कम लिखता हूँ यानी कि 17, तो यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे मेरा कोड क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, यानी कि मेरी जो एज है वो 18 से कम है। तो वो कौन सा वाला ब्लॉक रन कर रहा है, ये एल्स वाला, कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो ये हमारा होता है इफ एल्स कंडीशन। तो ये इफ एल्स कंडीशन होता है। तो अब हम आगे समझेंगे कि अगला हमारा जो कंडीशन होगा वो होगा इफ एलिफ एल्स। अब ये इफ एलिफ एल्स क्या होता है, चलो उसके बारे में से थोड़ा सा हम समझते हैं, जांचते हैं कि वो होते क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इफ एलिफ एल्स कंडीशन के बारे में। अब ये इफ एलिफ एल्स कंडीशन आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है, इसका क्या यूज है, ये कैसे यूज में आता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाता हूँ। तो इफ एलिफ एल्स कंडीशन, अब इसमें क्या होता है कि कभी कभार हमें कंडीशंस एक से ज़्यादा बार दे दिया जाता है, यानी कि कहीं पे दो कंडीशन दे दिया जाता है। तो अब उसमें हमारा काम आता है एलिफ का। तो एलिफ क्या करेगा, वो दो कंडीशंस पुट करेगा। अगर वो उन दो कंडीशंस में से भी कोई एक कंडीशन हो रहा है तो वो ये प्रिंट करा के देगा। अगर वो दूसरा कंडीशन हो रहा है तो वो एलिफ के अंदर का ब्लॉक ये प्रिंट करा के देगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। This construct of Python program consists of more than one if condition. When first condition evaluates result as true, then executes the block given below it. If condition evaluates results as false, it transfers the control at else part
to test another condition, so it is a multi decision making construct। यानी कि अगर ये नहीं ट्रू हो रहा है तो ये इस पे आएगा, और अगर ये भी ट्रू नहीं हो रहा है तो ये इस पे आएगा, यानी कि लास्ट में वो ये प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर ये ट्रू हो रहा है तो कोड यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये प्रिंट करा देगा। यहाँ पे अगर ये फॉल्स हो रहा है तो ये एलिफ चेक करेगा, अगर एलिफ भी फॉल्स हो रहा है तो ये प्रिंट कराएगा, वरना ये एलिफ पे भी खत्म हो जाएगा इफ एलिफ इज ट्रू। तो चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नंबर लिखता हूँ जो कि जो होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से। तो ये देखो, यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव नंबर, यानी कि मेरा जो पहला कंडीशन था वो ट्रू हुआ, तो इसने ये वाला प्रिंट नहीं किया, क्योंकि ये फिर इसका काम ही नहीं है। मेरा ये वाला जो कंडीशन है वो ट्रू, यानी कि ट्रू प्रिंट हो चुका है, यानी कि मेरा जो नंबर मैंने पुट किया वो मेरा ग्रेटर देन यानी कि 0 से बड़ा है, तो वो ये प्रिंट कर देते। अब हम दूसरी कंडीशन रन करके देखते हैं। अब दूसरी कंडीशन में मैं अगर कोई -1 डालता हूँ तो क्या प्रिंट करा के देगा, ये देखो, यू हैव एंटर्ड नेगेटिव नंबर, यानी कि उसने चेक किया, ये पहले प्रोग्राम का पूरा फ्लो यहाँ पे आया नंबर से। उसने चेक किया कि अरे ये है, ये तो भाई ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि -1 पुट किया है। फिर इसने देखा यहाँ पे, इसने देखा कि अरे ये तो सही हो रहा है कि मेरा जो नंबर है वो 0 से छोटा है, तो उसने क्या प्रिंट करा दिया मुझे, योर एंटर्ड नेगेटिव नंबर। तो मेरा ये होता है इफ एलिफ एल्स कंडीशन का काम। तो अब हम समझते हैं इफ एलिफ एल्स कंडीशन। तो हम अब समझते हैं नेस्टेड कंडीशन के बारे में। तो अब नेस्टेड कंडीशन क्या होता है, तो पहले पढ़ते हैं। इट इज द कंस्ट्रक्ट वेयर वन इफ कंडीशन टेक्स पार्ट इनसाइड ऑफ अदर इफ कंडीशन। दिस कंस्ट्रक्ट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन इफ कंडीशन ब्लॉक। Block executes when condition becomes false and next condition evaluates when the first condition became true. So it is also multi-decision making construct। तो सिंपली इसका मैं आपको मतलब बता दूं कि अगर मेरी किसी कंडीशन के अंदर कंडीशन है तो उसके लिए मेरा यूज़ किया जाता है नेस्टेड कंडीशन का। तो वो मेरा यूज़ करते हैं कि उसके अंदर हम बताते हैं कि कंडीशन के अंदर कोई कंडीशन हो रही है, तो वो जैसे कि हम समझ सकते हो कि जैसे मैं हमने पहले एग्जांपल में एक नंबर लिया था, ठीक है, तो इसमें भी हमने वही नंबर लिया है, वही सेम चीज़ की है, लेकिन इसमें हमने इफ़ के अंदर एक इफ़ डाल दिया कि अगर मेरा कोई नंबर जो इससे क्या बोलते हैं 0 से छोटा या इक्वल है, तो उसके अंदर जो नंबर 0 से छोटा हो उसमें एंटर करा यू हैव एंटर्ड नेगेटिव नंबर, ठीक है। और वरना तुम एंटर कराओ यू हैव एंटर्ड 0, वरना तुम करवा दो यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव नंबर। यानी कि सिंपल सेंस ये है कि अगर मैं आपको इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करके दिखाऊं तब आप शायद बेटर समझे। तो इसमें मैं अगर कोई नंबर डालता हूँ, जैसे 1 डाल रहा हूँ, तो ये मुझे डायरेक्ट प्रिंट करा के दे रहा है यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब क्या है कि ये पहले नंबर पुट किया, फिर इसने चेक किया कि ये कंडीशन ट्रू है, नहीं फॉल्स है, फिर इसने चेक किया ये है, इसके अंदर आया, इसने चेक किया नहीं भाई ये नेगेटिव नंबर नहीं है, 0 से छोटा नहीं है, ये 0 से बड़ा है। इससे फिर चेक किया कि भाई ये 0 भी पुट नहीं किया उसने, तो फिर उसने मेरे को क्या प्रिंट करवा दिया, उसने डायरेक्ट मुझे एल्स में प्रिंट करा दिया, यानी कि अगर मैंने 1 लिखा है तो यानी कि वो मेरा पॉजिटिव नंबर है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता तो क्या आता, सब मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे मैं अगर 0 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यू हैव एंटर्ड 0, यानी कि उसने चेक किया। यहाँ पे देखो एक कंडीशन के अंदर उसने कंडीशन डाल दी थी कि मेरा जो नंबर है वो 0 से छोटा हो ना, तो ये प्रिंट कराना, और अगर वो 0 से छोटा नहीं हो रहा तो ये प्रिंट कर देना 0, यानी कि 0 से छोटा, तो अगर मैं कोई भी नंबर लिखूंगा तो यही आएगा, और 0 से बड़ा मैं लिख नहीं सकता, तो अल्टीमेटली अगर मैं 0 लिखता तो मेरे को ये डायरेक्ट ये एल्स कंडीशन वाला प्रिंट करा के देता। अब वहीं पे मैं अगर वापस से आपको दिखाऊं ये दूसरे इफ का, तो अब अगर मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ तो ये मुझे प्रिंट करा के देगा यू हैव एंटर्ड नेगेटिव नंबर। ये देख, ये क्या प्रिंट करा रहा है, यू हैव एंटर्ड नेगेटिव नंबर, यानी कि उसने चेक किया कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। फिर वो इसके अंदर आया, उसने चेक किया कि हाँ भाई ये पहली लाइन इफ ब्लॉक की कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसने मुझे ये प्रिंट करवा के दिया। तो ये काम आता है हमारे नेस्टेड कंडीशन का पाइथन में, ठीक है। ये हो गया हमारा नेस्टेड कंडीशन। अब जो हम अगला सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं लूप्स के बारे में, कि पाइथन में लूप्स क्या होता है और उसका क्या यूज होता है पाइथन में।
तो पाइथन में बेसिकली मैं आपको बता दूं, पाइथन में नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह के लूप्स होते हैं। तो सबसे पहला लूप होता है हमारा, जो होता है एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है, जो कि आप सबके लिए मैं बता दूं, ये एंट्री कंट्रोल लूप पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता। इट डज नॉट इट डज नॉट एग्जिस्ट इन पाइथन, ठीक है, ये पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता है। जो दूसरा हमारा होता है वो होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, जो कि हमारे पाइथन में है, और उसके बारे में हम अभी कुछ ही देर में जानेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं व्हाइल लूप, और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है हमारा फॉर लूप। तो अब हम इन दोनों लूप के बारे में आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं while लूप के बारे में। तो the while loop is a condition construct that can executes a block of statement again and again till given condition remains true. Whenever the condition meets the result false, then loop will terminate. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई, मैं लूप का क्या काम आता है कि मैं कोई एक कंडीशन दे देता हूँ कि भाई ये कंडीशन है, अब इसमें तुम लूप घुमाओ। वो तब तक उस कंडीशन को रन करता रहेगा जब तक वो कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती। जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वैसे ही वो वहां पे वो जो है वो उसको रन करता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो रही है, वो वहां पे उस लूप को रोक देगा। तो हम कहाँ पे थे, हम एग्जाम्पल में थे, हम व्हाइल लूप का एग्जाम्पल समझ रहे थे कि क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दी है। सो बेसिकली उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके जो सिंटैक्स होता है वो सबसे पहला होता है इनिशियलाइज करना, फिर कंडीशन टेस्टिंग करना या कंडीशन देना, और उसके बाद बॉडी ऑफ लूप करना, ठीक है, उसको बॉडी लूप को बॉडी देना, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, नम इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल में नाम नंबर या नम करके उस वेरिएबल में मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी 1। तो अब अगला जो होगा वो मेरा है व्हाइल लूप का काम। अब व्हाइल लूप के अंदर मैंने एक कंडीशन डाली है, जहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लेस देन इक्वल टू का साइन यूज किया है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मेरा जो नंबर है वो जब तक 10 के बराबर या 10 से छोटा रहेगा तब तक तुम ये प्रिंट कराते रहो और ये करते रहो। लेकिन जैसे ही मेरा वो 10 के बराबर आएगा, वो वहाँ पे ट्रू रहेगा। लेकिन जैसे ही वो 10 से आगे जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और वो मेरे लूप को उधर ही रोक देगा, वो मेरे लूप को उधर ही रोक देगा। तो मैं आपको समझाऊं, जैसे कि नंबर है, जैसे ये यहाँ पे 1 है, तो ये यहाँ पे 1 आएगा। तो अब ये यहाँ पे 1 चेक करेगा, 1 इज लेस देन 10, तो ये यहाँ पे आएगा, ये जो नंबर 1 है ये इसको प्रिंट करा देगा। अब यहाँ पे आपको मैंने समझाया था कि एंड एक पैरामीटर है जो काम करता है किसी भी आउटपुट के बारे में कि उसको एंड किस तरीके से करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉमा डाल दूँ तो वो हर आउटपुट के बाद में कॉमा लगा देगा, हम आगे समझेंगे। फिर वो यहाँ पे नंबर है, अब वो नंबर यहाँ आएगा, वो नंबर 1 से प्लस होगा, 2, यहाँ पे 2 बन गया, फिर वो नंबर यहाँ पे आएगा, अब नम 2 होगा तो 2 यहाँ पे आएगा। वापस से वो कंडीशन चेक करेगा कि 2 भाई 10 से छोटा है, फिर वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। वो तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे 10 नहीं आ जाता। जैसे ही 10 आएगा, वो यहाँ पे चेक करेगा कि ये यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, वो यहाँ पे प्रोग्राम रोक देगा। तो चेक करो, देखो, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसने 10 पे आके रोक दिया क्योंकि अगला उसने जो चेक किया होगा वो 11 में होगा, और मेरे कंडीशन के हिसाब से या तो फिर 10 से लेस देन होना चाहिए या फिर वो 10 के बराबर होना चाहिए। तो 10 के बराबर 10, लेकिन 11 तो ना लेस देन है ना इक्वल है, यानी कि ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है। और फॉल्स होते ही इसने लूप को जो है वो टर्मिनेट कर दिया। और हाँ, मैं जो आपको एंड पेरीमीटर के बारे में बता रहा था कि वो वहाँ पे कॉमा पुट करेगा, तो आप देखो कि इसने यहाँ पे कॉमा पुट कर दिया हर नंबर के बाद। अब मैं यहाँ से अगर ये कॉमा निकाल दूँ तो वो हर नंबर के पास इतने ही इक्वल स्पेसेस छोड़ देगा। ये देखो, यहाँ पे कॉमा था, अब यहाँ पे इन्होंने स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। ये होता है हमारे व्हाइल लूप का काम हमारे पाइथन में। अब हम जो अगला समझने वाले हैं
ये तो हमने समझा था पहला फाइल लूप। अब जो हम अगला समझेंगे वो हम समझेंगे फॉर लूप के बारे में, कि फॉर लूप क्या होता है, उसका क्या यूज है, वो किस लिए काम आता है। तो चलिए समझते हैं। A for loop is used for iterating over a sequence that is either a list, a tuple, a string, etc. With the loop, we can execute a set of statements, and for loop can also execute once for each element in a list, tuple, set, etc. So आप सब लोग पूछ रहे होंगे ये list, tuple, set क्या होता है? तो basically they are also a data type, collective data type. उसके बारे में हम आगे समझेंगे। एक बार के लिए आप ये समझिए कि इसके अंदर कलेक्शन ऑफ डेटाज होते हैं लिस्ट टपल और सेट के अंदर, जो कि कलेक्शन ऑफ डेटाज होते हैं, जैसे कि इंट में, स्ट्रिंग में कलेक्शन ऑफ डेटाज नहीं होते थे, लेकिन इनके अंदर डेटाज के कलेक्शंस होते हैं। तो अब हम एग्जांपल्स में आते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया फ्रूट्स, उसके अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज किया है, जिसमें मैंने फ्रूट्स लिखे हैं अलग अलग तरह के, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, चेरी हो गया। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप का यूज किया। अब ये फॉर लूप क्या करेगा, ये फॉर लूप जो है वो एक्स यानी कि फ्रूट्स के अंदर के हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराएगा, यानी कि फॉर एक्स इन फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स के अंदर के जितने भी एलिमेंट है तुम उसको प्रिंट करवा दो। तो जैसे ही मैं इसको करवाऊंगा तो सबके अलग अलग प्रिंट आएंगे, मैंगो अलग प्रिंट, एप्पल अलग प्रिंट, ग्रेप्स अलग, चेरी अलग। देखो, ये देखो, यहाँ पे सब अलग अलग प्रिंट होकर आ गए, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, चेरी। तो इसका यही मतलब होता है कि वो किसी भी एक एलिमेंट के अंदर वो मुझे प्रिंट करवा के देगा कि क्या क्या है। जैसे कि एक्स के यानी फ्रूट्स के अंदर जितने भी एक्स एलिमेंट्स थे, ये मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, चेरी, इसने ये सब मुझे प्रिंट करवा के दे दिए। अब इसके थ्रू मैं नंबर ऑफ रेंज ऑफ नंबर्स भी जनरेट करवा सकता हूँ। जैसे कि इफ फॉर, मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसके अंदर नंबर ऑफ रेंज भी जनरेट करवा सकता हूँ। जैसे कि हो गया, समझो आप, मैं इसके अंदर एक जनरेट करवाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके अंदर मैं जनरेट करवा सकता हूँ, जैसे कि फॉर आई इन रेंज, इसके अंदर मैं 1 से लेके 10 तक का करवाऊंगा। ठीक है, प्रिंट आई। तो अब क्या हो, आप बता सकते हो? हाँ, ये मुझे प्रिंट करके देगा 1 से लेके 10 तक के नंबर। सो व्हाट इज द यूज ऑफ रेंज फंक्शन हियर? द यूज ऑफ रेंज फंक्शन इज it will generate me a range of numbers until and unless, यानी कि जब तक ये कंडीशन स्पेसिफाई नहीं हो जाती तब तक ये मेरे को उस नंबर का रेंज जनरेट करके देगा। जैसे अब अगर 1 से लेके मुझे 100 तक का चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 से लेके 100 तक का चाहिए तो ये करूँगा। तो अब ये मुझे 1 से लेके 100 तक का नंबर्स प्रिंट करके देगा। ये देखो, 1 से लेके ये 100 तक प्रिंट होता ही रहेगा। ये जहाँ पे 100 हुआ ये यहाँ पे रुक जाएगा। ये देखो, यहाँ पे 100 तक उसने प्रिंट करवाया। हाँ, तो रेंज फंक्शन का ये काम होता है। तो बस गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।